ग्रंथों में लिखा है, पद्म पुराण में आता है कि जो जिन दर्शन का विचार करता है उसको 2 उपवास का फल मिलता है। लोग सोचते हैं कि उपवास की संख्या क्यों लिखी रहती है, सम्मेद शिखर जी की वंदना करने से इतने उपवास का फल मिलता है, मंदिर के दर्शन करने से इतने उपवास का फल मिलता है। क्योंकि उपवास सब जानते हैं, उपवास को समझते हैं। तो जो जिन दर्शन का विचार करता है कितने 2 उपवास का फल, जो जिन दर्शन के लिए स्वयं तैयार होता है उसके लिए 3 उपवास का फल, जो मंदिर जाने की तैयारी करता है उसको 4 उपवास का फल मिलता है, और जो मंदिर जाने के लिए घर से चलता है उसको कितने उपवास का फल। ऐसा सुनते हैं कि भरत चक्रवर्ती घर से पैदल ही चलकर जिनालय आते थे, ऐसा कहीं ग्रंथ में उल्लेख आया है, किसी ने बताया था। तो अपन को भी पैदल ही आना चाहिए, क्योंकि मुनि महाराज जिस प्रकार से एरिया पथ समिति से चलते हैं उसी प्रकार से अपन भी देख के आएंगे तो जीवों की रक्षा भी होती है। और शुद्ध वस्त्र पहनकर घर से ही आना चाहिए और यहाँ अभिषेक, शांति धारा पूजन आदि करना चाहिए। घर से द्रव धो के भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिनके यहाँ शुद्ध व्यवस्था है तो कह रहे हैं, लेकिन अभिषेक का जल घर से नहीं ला सकते। अभिषेक की शुद्धि मंदिर में ही बनती है। द्रव्य तो भगवान के ऊपर चढ़ाना नहीं, इसलिए द्रव्य तो ऊपर अलग से चढ़ाते अपन, लेकिन अष्ट द्रव्य शुद्ध होना चाहिए। तो जो कुछ दूरी तक पहुंच जाता है उसको कितने उपवासों का फल मिलता है, 12 उपवासों का फल। इसके बाद जो बीच रास्ते तक पहुंच जाता है उसको 15 उपवास का फल मिलता है। जो दूर से मंदिर या शिखर देखता है उसको 30 उपवास का फल मिलता है। जो मंदिर के आंगन में पहुंच जाता है उसको 6 माह के उपवास का फल मिलता है। बताओ, इतनी उपवास करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, इतनी अच्छी स्कीम पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। हमारे पास बहुत अच्छी स्कीमें आती हैं, इसलिए हम सबको नहीं बताते। आप लोगों का पुण्य है